नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अखरोट, बादाम, पिस्ता बच्चों को कब से खिलाना चाहिए, कौन से महीने से शुरू करना चाहिए। देखिए, बच्चा जब तक दूध पी रहा है तब तक तो आप इसे बिल्कुल भी ना दें, यानी कि 9 महीने तक। आजकल एक नया सिस्टम हो गया है कि 6 महीने तक ही जो है दूध पिलाते हैं। नहीं, पहले तो 1 साल तक दूध पिलाने की प्रथा थी कि माँ अपने बच्चे को 1 साल तक दूध पिलाए। जब वो बच्चे को दूध पिला रही है तो माँ खुद खाए, बच्चे को अपने आप ही जो है प्रोटीन आ जाता था। लेकिन अब जल्दी चाहती हैं कि यह 6 महीने तक ही दूध पिलाती हैं, उसके बाद कहती हैं कि हमें बच्चे को कब से खिलाना चाहिए। तो अगर हम बड़े बुजुर्ग के हिसाब से चलते हैं तो आपने देखा होगा, या फिर आप अपनी मम्मियों से पूछेंगे तो वो 3 साल के बाद शुरू करते थे। लेकिन आजकल का सिस्टम अलग है। अगर बच्चा कमज़ोर है या फिर उसका माइंड तेज करना चाहते हैं या फिर आप उसे अच्छा हुष्ट पुष्ट बनाना चाहते हैं तो उसे ड्राई फ्रूट देना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले आप बादाम लीजिए और उसे रात को पानी में भिगो दीजिए। एक बादाम, सिर्फ एक ही बादाम लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और उसे देने का तरीका क्या होना चाहिए, जो सिलबट्टा होता था ना, उसी सिलबट्टे पर आप उसे किसी ऐसी चीज़ पर हाथों से घसे जिससे उसका बिल्कुल पेस्ट बन जाए, ऐसा उसे कर लेना है। ऐसा करने से 9 महीने के बाद आप दे सकते हैं शुरुआत, अगर आप जब बादाम की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आप 1 साल के बाद इसे दे सकते हैं। लेकिन कई लेडीज इसे 6 महीने के बाद ही शुरू कर देती हैं। तो आप ये सिस्टम अपनाएं कि उसे बिल्कुल एकदम घस लें, ऐसे हो जाए जैसे वो बिल्कुल पाउडर है, एकदम पतला सा वो एकदम बन जाएगा। उसे घस के ही दे, दाना ना हो उसके अंदर, इतना आप ध्यान रखें। नहीं तो आप उसका पेस्ट बना सकते हैं, जैसे आपके पास सुविधा हो आप उससे बिल्कुल बारीक पेस्ट बना ले, ऐसे जैसे वो दूध है ऐसा आपको पेस्ट बना लेना है। और उसे आप उंगली से चटाएं बच्चे को, या फिर किसी चीज़ में आप उसे डाल करके दे दें, जो कोई आप उसके लिए खीर बना रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं उसमें आप बना करके दे दें। ये हो गई बादाम की बात। अब बादाम आपने सिर्फ एक बादाम लेना है और बच्चे को खिलाना है। उसके बाद उसे 5 से 6 दिन तक उसे टेस्ट करें, बच्चे के अंदर कहीं कोई एलर्जी तो नहीं हो गई है, जैसे कहीं पर रेसेस पड़ जाना, या फिर बच्चे को दस्त लग जाना, या फिर बच्चे को उल्टी आ जानी। ये कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बच्चे को कहीं एलर्जी तो नहीं हो रही है। तो ये एलर्जी टेस्ट करने के लिए आप इस तरह से कर सकती हैं। उसके बाद फिर आप दूसरा ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे बादाम आपने दे दिया, उसके बाद काजू आप ले सकते हैं। काजू का भी आप इस तरह से एकदम जो है पाउडर फॉर्म में बना लें, जैसे आप पीस लें उसे, और पीस करके आप किसी चीज़ में डाल के दे सकते हैं। या फिर आप थोड़ा सा चुटकी से आप उसके मुंह में रखें और फिर उसे थोड़ा थोड़ा सा आप 2 से 3 चुटकी उसे आप खिलाएं और उसके बाद आप उसे चेक करें। फिर इसी तरह ही आप अखरोट का कर सकते हैं। अखरोट को भी जो है आप बिल्कुल पाउडर बना लें और दे सकते हैं। ऐसे ही आप पिस्ता भी टेस्ट कर सकते हैं। ये हो गई टेस्ट करने वाली बात, क्योंकि आजकल जो एक तरीका है वो क्या करते हैं, एकदम से सारे ड्राई फ्रूट को पीस लेते हैं और पीसने के बाद वो डाल के दे देते हैं। उसके बाद जब कहीं पर शरीर में चकत्ते पड़ना या फिर लाल हो जाना या फिर दस्त लग जाना बच्चे को, ये पता नहीं चलता है कि इसे किस चीज़ से हुआ है। जब आप एक एक चीज़ करके उसे देंगे, टेस्ट करके देंगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसे इस चीज़ से एलर्जी हो रही है। अब उसे खाने को कैसे दें, आप जब सारे टेस्ट कर चुके हैं उसके बाद आप सारे ड्राई फ्रूट लें और उन्हें एकदम अच्छे से पीस लें। मिक्सी के जार में पीस लें या फिर आप सिलबट्टे पे पीस लें, जैसे आपको पीसा जाता है आप उसे पीस लें। और बिल्कुल बारीक पेस्ट करके पीसने के बाद आप इसे जो है एक ड्राई फ्रूट जो बंद हवा बंद डब्बे में उसे आप रख लें और फिर थोड़ा थोड़ा डाल करके आप उसे दें। अब क्या होता है, जब ड्राई फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर प्रोटीन का सोर्स बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसे ज़्यादा खा लेते हैं, अगर आप बच्चे को ज़्यादा दे देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, जैसे उन्हें दस्त लग जाना, उल्टी होना, या फिर क्योंकि ये देखिए ड्राई फ्रूट में गर्मी बहुत होती है, जब आप इसे दे देते हैं तो बच्चे का पेट भी कई बार जो है ख़राब हो जाता है। ऐसा
देखा गया है। तो आप इसे ज़्यादा देने की कोशिश ना करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें। कि हम ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेंगे तो जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। अब बात आती है कि इसे खाने को कैसे दें। जब आप इसे पाउडर की फॉर्म में बना लेते हैं तो आप उसके लिए कोई खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें आप थोड़ी सी मात्रा में डाल दें। जैसे 9 महीने का बच्चा है तो 1/4 चम्मच यानी कि 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा उसके अंदर डाल सकते हैं। आप उसे मिला दीजिए, बच्चा उसे आराम से खा लेगा और वो डाइजेशन भी हो जाएगा। और जब आप इसे किसी खीर बना रहे हैं उसके अंदर आप इसे डाल सकते हैं। ऐसे आप बच्चे को दें। जब आप ज़्यादा मात्रा में देंगे तो वो दिक्कत हो जाती है। आपने पहले के ज़माने में देखा हो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो 3 साल के बाद देने के लिए कहा करते थे। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर कुछ उसे होता है, बड़ा बच्चा हो जाता है, अगर वो कोई चीज़ खा रहा है, जैसे वो काजू खा रहा है और काजू खाने के बाद उसे कहीं पर इचिंग हुई या कहीं पर उसे खुजली हुई तो वो बता देता था। तो इसीलिए वो 3 साल के बाद देने की हिदायत देते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी आप जब बच्चे थे तो आपकी मम्मी और जो है 3 साल के बाद ही ये चीज़ देने की कोशिश करते थे ताकि वो बता सके और समझ में आ सके। और पहले इतना एकदम से ऐसे नहीं था कि उसे पीस करके दूध में डाल डाल के छोटे बच्चों को दे रहे हैं, ऐसे नहीं था। प्रोटीन उसी हिसाब से दिया जाता है कि बच्चा उसे जो है अच्छे से हजम कर सके और उसे कोई दिक्कत भी ना हो। अब दूसरी बात आती है कि अगर जैसे हमने पाउडर बना लिया तो इसे हमें गर्मी में नहीं देना है बच्चे को। ऐसे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पाउडर फॉर्म में आपने बनाया है सिर्फ आप सर्दी में दे सकते हैं उसे। थोड़े से बारिश के मौसम में ऐसे पाउडर के फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में पाउडर में पाउडर बना करके उसे देने की गलती ना करें। क्यों? क्योंकि देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी बहुत जो है पेट भी बहुत नाजुक सा होता है और जब हम उसमें दे देते हैं और ये इसकी तासीर गर्म बहुत होती है। पेट में गर्मी के मौसम में जब वो गर्म रहेगा तो पेट बहुत ज़्यादा अचानक दस्त लग सकते हैं और बच्चा जो है एकदम से कमज़ोर होकर के उसे दिक्कत आ जाती है। तो इतना आप ना करें। जब गर्मी का मौसम हो तो उसे आप रात को भिगोएं। जैसे बादाम को भी आप भिगो सकते हैं, अखरोट को भी आप भिगो सकते हैं और उनका काजू को आप भिगो सकते हैं, पिस्ता को आप भिगो सकते हैं। और उनका क्या है, आप बिल्कुल फिर पेस्ट बना करके, जैसे हम मिक्सी के जार में पीस लेते हैं ना, ऐसे ही मैं चाहूँगी आप मिक्सी के जार में उसे आप ना पीसें। कारण क्या है? क्योंकि मिक्सी के जार में जो है गर्माहट होती है। उसमें जब पीसते हैं ना हम कोई भी चीज़ तो उसमें गर्माहट होती है और उस गर्माहट की वजह से जो प्रोटीन होता है उसके अंदर, ड्राई फ्रूट के अंदर, वो ख़त्म होने की जो है आशंका ज़्यादा हो जाती है। जब आप सिलबट्टे पे पीसते हैं तो उसकी तासीर जो है ठंडी होती है, लेकिन आजकल सिलबट्टा भी नहीं है, ना कोई पीसना जानता है। तो आप मिक्सी के जार में अगर आप पीस लें तो बिल्कुल उसे पीस करके एकदम महीन, और उसे आप ज़्यादा मोटा है तो थोड़ा आप चलनी से छान लें या फिर बिल्कुल महीन करके आप इसे निकाल सकते हैं। उसे दूध में डाल दें, किसी चीज़ में आप सब्जी वगैरह उसे दे रहे हैं उसमें आप दे सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसे 9 महीने के अंदर या फिर जो है 1 साल के बाद ही इसे आप शुरुआत करें तो सबसे अच्छा रहता है, सबसे बढ़िया रहता है। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है या फिर वो बिल्कुल उसके अंदर आयरन वगैरह की कमी है, तब आप इस फॉर्म में आप सिर्फ 1 बादाम उसे आप रगड़ करके घस के आप उसे दें तो उसे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे अगर आपके बच्चे को दस्त लग गए हैं और बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही हैं, किसी तरह हरी पोटी जा रहा है या फिर ऐसी पोटी जा रहा है, तो आप उसमें 1 बादाम रात को भिगो दें और सुबह उठे उसे जैसे मैंने घस के उसे आप चटा दें तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है उसे अच्छा फ़ायदा होता है। अगर उसके साथ आप मक्खन, ज़रा सा 1 चुटकी मक्खन लेकर के उसमें भी आप जो है बादाम को जो है घस करके आप उसे चटाते हैं तो भी उससे जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है जब आपके बच्चा एकदम पोटी ऐसी जा रहा है। ये बहुत से कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे होते हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ दवाई दे रही हैं, डॉक्टर की दवाई पे दे रही हैं, तभी भी जो है आपको घरेलू नुस्खा जानना बहुत अच्छा होता है। इससे बच्चे की जो है आप बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं उसके लिए आपको बार बार भागना नहीं पड़ता है डॉक्टर के पास, और आपका बच्चा भी जो है हुष्ट पुष्ट रहता है, ज़्यादा उसे दिक्कतें नहीं आती। अब थोड़ी थोड़ी देर में तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ना, बच्चे को पता नहीं कितने तरह की परेशानी आती है, बहुत तरह की परेशानी आती है जो हम घर में ही जो है निपटारा कर लेते हैं।
तो आप बादाम के बारे में मैंने आपको बताया, ड्राई फ्रूट्स आपको कब से शुरू करना है। अगर आप 6 महीने के बाद दे रहे हैं, जब से आप ऊपर का खाना उसका शुरू कर रहे हैं, तो जैसे आप सूजी बना रहे हैं तो उसके अंदर आप एक ड्राई फ्रूट, जैसे एक बादाम का जितना सा पाउडर होता है ना, 2 से 3 चुटकी इतना सा ही आप पाउडर उसमें मिला दें, बस बहुत है। इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत आप ना करें। गर्मी का मौसम हो तो उससे भी जो है थोड़ा सा आप दें, ज़्यादा ना दें। थोड़ी सी जानकारी आप रखेंगे तो आपके बच्चे को खाने के साथ साथ आपको जो है बहुत ज़्यादा आपको उसके सुरक्षा भी आप उसकी कर सकते हैं। उसकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी इससे। जैसे सर्दी का मौसम है तब आप दे रहे हैं तो उसकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। लेकिन छोटे बच्चे को ना ज़्यादा इतना ऐसे नहीं होता है कि उसको इतनी ज़्यादा जो है ज़्यादा ड्राई फ्रूट भर भर के देने की हमें ज़रूरत है, ऐसे नहीं होता है। वैसे तो उसे रोटी में सब्जी में इतने मिल जाते हैं, लेकिन फिर अगर आपको देना ही है तो आधे चम्मच के करीब दे, इससे ज़्यादा ना दे। उसका पाउडर बस सारे पाउडर आप मिक्स कर लें और उसे आधी चम्मच के बराबर दे दें। मिक्स करके किसी भी चीज़ में आप उसमें डाल दें। जब बच्चा खेलने कूदने लग जाता है, अच्छे से कूदने लग जाता है, फिर आप देते हैं तो उसको हजम भी हो जाता है, उसकी बॉडी में जा करके वो जो है अच्छा इम्प्रूव करता है और बच्चा जो है अच्छा हमारा खुशहाल ज़िंदगी जीता है। तो ये मैंने जो आपको बताई है ये टिप्स, अगर आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। आज जो हमने बात करी कि बच्चों को ड्राई फ्रूट कितनी मात्रा में दे, कौन से महीने से दे, और अगर आप दे रहे हैं तो क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, ये भी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊंगी। आजकल ना ड्राई फ्रूट को क्या करते हैं, रोस्ट करने का बड़ा चलन चल गया है। कई बार रोस्ट करे हुए भी आपको मिलते हैं। तो रोस्ट करे हुए में ये देखना होता है कि वो कौन से तेल में पका हुआ है, ऑयल के अंदर वो आजकल पका करके खाते हैं ना, वो ड्राई फ्रूट तो नहीं है। अगर आपके पास वो है तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें करता है, क्योंकि उसके साथ तेल भी मिल गया है और वो उसमें भुन गया है, फिर नमक वगैरह डाल करके वो खाते हैं। तो वैसे खाना बहुत बेकार होता है। कहते हैं उसमें जो प्रोटीन होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ वो एक स्वाद रह जाता है। जैसे जो चीज़ को खाना चाहिए वैसे ही खानी चाहिए। हाँ, आप ड्राई रोस्ट करके रख सकते हैं, जिसमें कुछ भी घी तेल आप ना डालें, उसे सिर्फ ऐसे ही ड्राई रोस्ट करके जब आप रखेंगे तो एक तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, दूसरा जो है उसमें काफ़ी दिन तक जो है वो ख़राब भी नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप 9 महीने तक अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, साल भर तक आप दूध पिला रही हैं, या फिर 6 महीने तक जब भी आप दूध पिलाएं ना बच्चे को, तब तक आप ड्राई फ्रूट आप खुद खाएं। इससे क्या होगा, आपके बच्चे को वो जो दूध जा रहा है ना वो बहुत प्रोटीन वाला दूध जाएगा, और आपको भी जो एनर्जी डाउन हो रही थी, जो आपकी शरीर में से जो आपको थोड़ी थकान महसूस हो रही थी वो नहीं होगी, और साथ में आपका बच्चा भी जो है हुष्ट पुष्ट होगा। कई बार आपने देखा है ना, कई माँ के बच्चे जो है दूध पीते हैं तो बहुत ज़्यादा वो हुष्ट पुष्ट रहते हैं। वो यही कारण है कि माँ प्रोटीन से भरपूर खाना खाती है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि हमें एक रोटी तो हम खाते हैं, भरपूर प्रोटीन खाते हैं, फिर भी ताकत नहीं आती। तो आप इन चीज़ों का सेवन करें, आप देखेंगे आपकी बॉडी के साथ साथ आपका बच्चा भी जो है बहुत अच्छा जो है अच्छा इम्प्रूव करेगा, उसका माइंड तेज होगा। ड्राई फ्रूट खाने से क्या होता है, जैसे कई बच्चे का माइंड तेज नहीं होता है तो उसका माइंड तेज होने लग जाता है और उसका विकास अच्छा होता है, उसमें इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। जैसे उसे जल्दी से रोग नहीं लगेगा, गिर गया अचानक से उसे खून वगैरह आ जाते हैं, लग जाती है, वो नहीं लगेगी, और बच्चा जो है अच्छा एकदम से इम्यूनिटी भरा होगा, उसके अंदर कोई रोग नहीं आएगा जल्दी से। ये थी आज की जानकारी। मिलती हूँ फिर से ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू।